Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम है लता और मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल लाइव विद अनिका में। और ये देखिए हमारी, अब कहते हैं ना, हमारे घर में तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को अवॉइड कैसे कर सकती हूँ भाई अपने वीडियोस में। और बच्चे तो कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी तो बच्चों से ही शुरू है और बच्चों पर ही ख़त्म है। तो आज गाइस थोड़ा बहुत कोहरा है, वही मैं व्यू दिखा रही हूँ। और मॉर्निंग के टाइम पे तो हमारा कमरा कुछ ऐसा ही रफ सा हो जाता है गाइस। और मेरे आज दोनों बच्चे नहा धो लिए हैं क्योंकि कल ये नहाए नहीं थे। तो वही है कि बच्चों की लग रही है क्लास, यानी कि किट्टन की लग रही है ऑनलाइन क्लासेस। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो साफ़ सफाई मेरी रह गई है, तो बस वो भी करती जा रही हूँ। और साथ में किट्टू रानी को भी मैं देखती जा रही हूँ। और चूँकि इनके पापा नहाने गए हैं तो इन बच्चों के पास भी मुझे बैठना है, तो वही किट्टू की क्लासेस में थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ मैं। वैसे तो जब हम लोग स्कूल चले जाते हैं तो वो खुद ही बेचारी अकेली लेती है, कुछ चीज़ें उसको समझ में आती हैं, कुछ नहीं भी आती हैं, पर मजबूरी है, क्या करे, अपने आप ही उसको लेनी पड़ती हैं। बोल सकते हैं कि छोटी सी है पर सेल्फ डिपेंड ही है। और ये हमारी छुट्टा कहना, ये बहुत ज़्यादा शैतान है। नहा के आई है और मैं उसको बार बार स्कार्फ की बोल रही थी बट उसने नहीं लगाया। और दीदी की उधर साइड बैठी थी, उसको कर रही थी परेशान। तब मैंने इसको लिया है गोद में, छुट्टन को। और स्कार्फ लगाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी कर रही हैं ये। तो वही है, इनकी क्लासेस कंटिन्यू हैं और मैं इनको समझाती जा रही हूँ बीच बीच में। और गाइस मैं नीचे आ गई हूँ और ये हमारे कपड़े धुल रहे हैं। किट्टू के पापा नहा चुके हैं तो मैंने सोचा लाओ मैं भी थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ नहा धो करके। और गाइस हो गया है नहाना धोना और अंदर किट्टू की चल रही है क्लास, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर हूँ और होके आई हूँ गर्म पानी, क्योंकि भगवान जी भी तो गर्म पानी से ही नहाएंगे ना गाइस। तो बस अब मैं करती हूँ पूजा और उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और गाइज़ ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं रेगुलर पूजा करती हूँ, सच में गाइज़ मैं रेगुलर पूजा नहीं करती हूँ। और क्या कहते हैं ना कि अर्ली मॉर्निंग में ना स्कूल जाना होता है ना, तो लेट हो रही होती हूँ ना, तो फिर समझ लीजिए आप कि मेरे को नहाने धोने में और बच्चों को भी थोड़ा देखना होता है। मम्मी भी हेल्प करती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही कि मेरी माँ हेल्प नहीं करती हैं, बट फिर भी जल्दी जल्दी करते करते मेरा खुद ही लेट हो जाता है। तो गाइज़ मैं रेगुलर पूजा नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ जब वक्त मिलता है तो मैं पूजा करती हूँ। और अभी मैं हूँ घर में, तो मैं थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा जल्दी भी नहा ली थी, तो इस वजह से कभी कभार लेट नहाते हैं तो वो भी मेरी पूजा रह जाती है। पर मेरी मम्मी जो है ना वो रेगुलर पूजा करती हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं। और वही है कि जब भी वक्त मिलता है तब, और यही मैं पूजा कर रही हूँ। और साथ में मेरी मिट्टू है ना वो भी लगी पड़ी है पीछे पीछे थोड़ा सा। अब बच्चों को कितना अवॉइड कर सकते हैं गाइस, बच्चे हैं ना वो घर में रहते हैं, नहीं अवॉइड कर सकते। छोटे बच्चों को तो और भी ज़्यादा नहीं कर सकते। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी जब शादी हुई थी तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता मुझे गिफ्ट में दी थी, शायद मेरे मामा पक्ष से ही किसी ने दी थी, ननिहाल पक्ष से।
काफ़ी मेरे मामा वगैरह आए थे, तो उन्हीं में से किसी ने दी थी, मुझे नहीं पता मुझे किसने गिफ्ट करी थी ये श्रीमद् भगवत गीता। तो वही है कि जब वक्त मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। मैं फिर वही बोलूँगी, मैं रेगुलर नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि मैं हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो कभी शाम में पढ़ लेती हूँ, कभी सुबह में पढ़ लेती हूँ। और मेरे बच्चे तो छोटे छोटे हैं ना, वो किताब खोल के ना ये धागा भी गड़बड़ कर देते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता भी नहीं रहता है। तो बस वही है कि जैसा भी है बस ठीक है, कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा करने की। Miss a beat, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. अब किट्टू के पापा आ गए हैं नहा के, और बस वही है, किट्टू की क्लास ऑफ हो गई है। तो अब जो पेंडिंग वर्क है किट्टू का, कुछ पेंडिंग वर्क भी है, होमवर्क वगैरह आया था, तो वही आज कंप्लीट कराने की सोचा है। तो आज पापा ने उनकी क्लास ली है, कभी मम्मी क्लास ले लेती हैं। बनाया ना, अपने आप बनाया ना बाबू। और गाइस सच बताऊं तो मैं बाजरे की रोटी नहीं बना पाती हूँ चूल्हे पर, तो मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती बनाने की। और सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को मैं मिस करती हूँ कि मैं नहीं बना पाती हूँ, और मैंने कोशिश भी नहीं करती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ चूल्हा नहीं जलता है हमारे यहाँ पर, गैस पर ही होती है रोटी। तो मेरी माँ जो है ना, मेरी मम्मी, उन्होंने जो है बाजरे की रोटी और बेसन बनाया था, तो जल्दी ही फ्री हो गए थे, तो सोचा लाओ गाजर का हलवा ही बना लेते हैं आज। और मैं घी में जो है फ्राई कर लूँगी इन सारे ड्राई फ्रूट्स को, और जो बाकी का इसमें घी बचेगा वो मैं वापस गाजर के ही हलवे में डाल दूँगी। My shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. I got nothing to hide. इलायची कूटने के बाद गाइस जो ये छिलके बचते हैं वो मैं इनको जो है चाय की पत्ती में ही डाल देती हूँ। हम छिलकों को फेंकते नहीं हैं, तो बस वही है, जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती में जो है मिक्स हो जाते हैं, वही हम जो है वापस उसमें डाल देते हैं। और ये मैं मावा मिला रही हूँ जो कि रात को ही मैंने बना के रखा था। Got nothing to hide. Got nothing to hide. Got nothing to और फाइनली हम लोगों का हलवा बिल्कुल बनके है रेडी। और ये किटन है ना, किटन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गार्निशिंग करने में। उसको तो ये सोच रही ना कोई खेल हो रहा है इसमें, एकदम से बड़ा मज़े लेके कर रही है। हालांकि मैं उसको मना कर रही हूँ बट वो मान नहीं रही है। और एकदम से हमारा हलवा है रेडी, आइए और आप लोग भी खा लीजिए। और ये किट्टू को ज़्यादा जल्दी है ना हलवा खाने, क्योंकि वो वाकई में इंतज़ार कर रही थी काफ़ी देर से। तो ये जो बाकी का बचा हुआ है कढ़ाई में सब कुछ मैं ऐसे ही मिक्स कर दूँगी और ये लोग जो है ना अभी खा लेंगे। ये किट्टू के पापा मम्मी वगैरह ये सब लोग जो है इसको बचे हुए को खा लेंगे और बाद बाकी मैं इसको रख दूँगी। और ये हमारी बाजरे की रोटी जो है ना थोड़ी सी हो गई थी ठंडी, तो मैं गैस पर ही गर्म कर रही हूँ क्योंकि अब इनको खाना है, मुझे भी खाना है बाजरे की रोटी और कढ़ी खानी है। तो बस वही मैं गरम कर रही हूँ और अब लग रही है ज़ोरों की भूख। Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Is this what we become? Strangers on the run, looking for something, chasing the sun. All those days trying to find a place, a place where you'll make
under your spotlight.